नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 4 नवंबर। 4, 5 और 6 नवंबर को पूरे भारत में मौसम में क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जब एक WD पहुंचा है या पहुंचने की खबर पिछले 2-3 दिनों से मैं भी बता रहा हूं, और बाकी जगहों पर भी आप देख रहे हैं, तो आपको और कई जगहों पर बादल भी दिखाई पड़ेंगे आज। माफ कीजिएगा। तो जब बादल दिखाई पड़ेंगे तो किसानों के मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या फिर से बरसात होने वाली है, क्योंकि जहां पर बरसात हुई है और कटाई का काम चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, वहां पर किसानों को काफ़ी परेशानी हुई है और नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो अब क्या बरसात होगी और किन जगहों पर होगी, ये जो भय है, ये मन में निश्चित तौर पर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली में, खैर कुछ ही जगहों पर खेती होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गांव नहीं है और खेत नहीं है। तो देश में बाकी जगहों के लोगों को बता दूं, दिल्ली एक महानगर है, देश की राजधानी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी कुछ गांव हैं और जहाँ पर खेत भी हैं अभी, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर लोगों को डर लगेगा क्योंकि यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे। तो WD यहाँ पर है गुजरात के ऊपर या उससे सटे हुए अरब सागर के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र था, कमजोर होकर सर्कुलेशन बन गया है। सिर्फ सर्कुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद ये नमी कहीं ना कहीं थ्रो कर रहा है, और एक नमी का प्रवाह यहाँ पर इस तरह से आ रहा है अलग अलग सरफेस पर। ये अलग हाइट है, अलग हाइट पर हवा का इस तरह से झोंका है जो यहाँ से नमी लेकर के ऊपर की तरफ पहुंचेगा, और इसी नमी के कारण पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर, उत्तरी क्षेत्रों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। जब भी WD आता है दोस्तों, अगर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल जाए तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और मैदानी इलाकों पर कई जगहों पर बरसात होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, बागपत, बदायूं, अमरो और हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, सीकर और अलवर समेत ये जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का क्षेत्र है, और यहाँ पर तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल का और सोनीपत, पानीपत तथा दिल्ली NCR का रीजन है। इन भागों पर ऐसे बादल नजर आएंगे जिनसे आपको लग सकता है कि क्या कुछ बरसात होने वाली है। पोल्यूशन लेवल राइज करेगा दिल्ली NCR में, धुंधली स्थिति बनी रहेगी सुबह के समय भी और दिन में भी काफ़ी समय तक। दोपहर के बाद परिस्थितियां थोड़े बदलेंगी, लेकिन कल ही नहीं, परसों भी ऐसी स्थिति रहेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य भागों की तरफ वैसे तो क्लैरिटी दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी नमी यहाँ से आ रही है, थोड़े से बादल इधर से होंगे। तो ये बादल बीच में यहाँ पर बरेली से आगे बढ़ते हुए बस्ती और गोंडा, बहराइच समेत लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत इधर भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी लोगों को डर लग सकता है कि क्या बरसात होने वाली। तो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी, सोनभद्र से लेकर के मेरठ तक बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, दिल्ली में चांसेस नहीं है। दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, वेस्ट राजस्थान के भागों में चांसेस नहीं है, और पूर्वी राजस्थान में भी थोड़ी बहुत संभावना है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी संभावना नहीं है। इधर बिहार, कंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में, क्योंकि यहाँ पर बना कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। अरुणाचल, असम और सिक्किम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में सागर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया से लेकर के गुना और शिवपुरी, श्योपुर समेत ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, नीमच, रतलाम और मंदसौर, धार का, इंदौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर का और आसपास के इलाकों का, विदिशा में भी, भोपाल में भी, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है। शेष मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों पर ऐसे बादल होंगे जो हल्की वर्षा दे सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं और बहुत एरिया में नहीं, थोड़ी बहुत संभावना है। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन से लेकर के तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन में रायलसीमा तथा तेलंगाना और इससे सटे पूर्वी जो कर्नाटक के हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ बरसात होने के आसार अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में है। बाकी जगहों पर, पश्चिमी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, ना तो नमी की कंसिस्टेंसी उस तरह से प्रवाहित यहाँ हो रही है और ना ही यहाँ पर उस तरह से बारिश वाले क्लाउड जनरेट हो पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ चांसेस नहीं है। थोड़े बहुत पैचेस जरूर बेंगलुरु और आसपास के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, रायचूर में दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कल की बात करते हैं। कल है 5 नवंबर। 5 नवंबर को ये सिस्टम आगे निकल रहा होगा।
इसके बावजूद जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में थोड़े बहुत बादल पहाड़ों पर नजर आएंगे, थोड़ी बहुत गतिविधियां भी हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा असम और अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों पर थोड़ी बहुत बरसात इस कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम अपनी एनर्जी लेकर पूरब में बढ़ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देगा, भारत पर एक्टिविटी नहीं देगा। शेष जगहों पर असम, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मुंबई से लेकर चंद्रपुर के ऊपर के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम। मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, गोवा और लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, इन भागों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना में लाइट रेन की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु तथा केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश अभी फिलहाल देश में कहीं पर नहीं होगी। 5 नवंबर को भी, 6 नवंबर को देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम साफ होता जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में जो गतिविधियां हैं ये भी जल्दी ही बंद हो जाएंगी। दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो गतिविधियां हो रही हैं वो और सिमटते हुए दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और दक्षिण में कुछ ही जगहों पर बारिश सीमित हो जाएगी। यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ तक कि तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये पूरा का पूरा रीजन अगले कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शुष्क होने जा रहा है दोस्तों। और इस मौसम के साथ उत्तर की हवाएं ज़्यादा समय तक, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चलती रहेंगी। तो ये हवाएं जब भी चलेंगी बिहार में पटना तक और रांची, झारखंड में, और भुवनेश्वर हो ओडिशा या रायपुर छत्तीसगढ़, या भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास या जबलपुर हो मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि नागपुर और नासिक, पुणे और मुंबई, अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर, ज़्यादातर भागों पर इन हवाओं का असर बीच बीच में बढ़ेगा। परसों भी 6 नवंबर को भी आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ऊपर ये हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे तो कल भी चलेंगी, लेकिन कल सिर्फ पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, तो यहाँ पर ठंडक होगी। उसके बाद परसों से थोड़ा और दायरा बढ़ेगा और 6 के बाद 7 से आप देखेंगे ज़्यादातर भागों पर कई बार ये हवाएं आती रहेंगी। और जब भी ये हवाएं उत्तर की आएंगी दोस्तों, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, मौसम में एक ठंडक का एहसास बढ़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर तो ज़रूर गिरेगा, पोल्यूशन लेवल गिरेगा, यानी पोल्यूशन कम हो जाएगा, हवा की शुद्धता बढ़ जाएगी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर, जहां पर लोगों को एम्स जैसे बड़े अस्पताल, जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, उसके तथ्यों की जांच नहीं की कितनी सच्चाई है, लेकिन मीडिया में खबरें आ रही हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए। इसके पीछे मोटिव ये हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों को कह रहे हैं जिनको सांस संबंधी समस्याएं हैं, जिनको एलर्जी है, जैसे मुझे भी जल्दी ही पोल्यूशन हो जाता है, पोल्यूशन से अफेक्ट हो जाता है और खांसी रुकती ही नहीं है, लंबे समय तक बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये स्थिति जिसके साथ भी हो उसको दिल्ली छोड़ देना चाहिए। इसके पीछे अच्छे मकसद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में डरावने वाली स्थिति है। तो ये परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ये तो रही आम लोगों के फायदे की बात। किसानों के फायदे की बात यह है कि ये जब हवा उत्तर की आएगी तो ये शुष्क होगी, फसलें जल्दी सूखेंगी, कटाई और मड़ाई का काम बहुत जल्दी निपटेगा, आसमान साफ रहेगा, तो धूप खिलेगी अच्छी। और सबसे अच्छी बात एक और है, ये ट्रांजिशन फेज भी है, एक तरफ कटाई चल रही है, दूसरी तरफ बुआई भी चल रही है। तो बुआई के दौरान अगर आसमान साफ होता है तो भी फायदा होता है। कैसे? रात में जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो जर्मिनेशन, यानी जो अंकुरण होता है दानों का, बीज का, सीड्स का, वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये फायदा भी आपको अगले 10 दिनों तक मिलने वाला है। बाकी मौसम कभी भी कुछ हिचकोले खा सकता है, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर डेली बुलेटिन्स में करता रहूँगा, वीकली हो या नेशनल बुलेटिन। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हर वीडियो देखते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।